नमस्कार, मैं हूं रामजी सोनी और आप देख रहे हैं NB24 न्यूज। खबरों का समय हो चला है उत्तर प्रदेश की। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। यूपी के हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां निर्माणाधीन कांडौर मोर कांदर पुल पर बड़ा हादसा हो गया है। तेज आंधी तूफान के दौरान पुल की शटरिंग और स्लैब गिरने से नीचे काम कर रहे मजदूर मल में दब गए हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। मौके पर SDRF और प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। घटना हमीरपुर जिले के पुरारा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कांडौर मोराकांदर पुल पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज आंधी और तूफान के दौरान पुल की शटरिंग और सैलाब भरभराकर नीचे गिर गए। हादसे के समय नीचे कई मजदूर काम कर रहे थे जो मलबे में दब गए। घटना में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि कई अन्य के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बचाव दल लगातार मलबा हटाकर लोगों को निकालने में जुटा हुआ है। मौके पर SDM, CO सहित कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है और पूरे इलाके को घेर कर राहत कार्य तेजी से कराया जा रहा है। पुल आंधी आई, ये पुल से खत्म हो गया है, गिर गए। राजेश पाल लड़का है मेरा। हाँ, दुई इसकी शादी की थी, वो छोटे लड़का कहेंगे, फिर लड़का है। 4 बेटियां, 4 बेटियां, औलाद नहीं है, अकेला दुई भाई। यही है, कमाने वाला, खेती पाती हमारे ज्यादा नहीं है। मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा खंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी IMD द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गाँव में डुग्गी वगैरह भी बिठवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से ढाई बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसके छाँव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फंस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही SDRF पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मल्टीपल क्रेन्स मौजूद है, मल्टीपल JCB और पोकलैंड भी अभी मौजूद है और पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करा रहे हैं। क्या वजह है? कौन कंपनी इस पे काम करा रही है? इसमें एक कंपनी शेल्टर कंपनी नाम से जो हमें बताया गया वो काम कर रही थी इसमें, और इसमें ये कार्य तकरीबन 2 साल से चल रहा था। तो मजदूरों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए यहाँ? मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम किए गए थे। बाकी एक्सचेंज जो सेतु निगम है उससे भी आप जानकारी कर सकते हैं, उनके जो भी प्रोटोकॉल्स थे। अभी हमारे यहाँ पर अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। क्या और भी उम्मीद की जा सकती है? अभी देखिए, जितना हम लोग देख पाए हैं इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ के आसपास के लोग थे, जो लोग रेस्क्यू भी किए गए, उनसे भी बात की है, तो हमें जानकारी इस चीज़ की नहीं है। अभी तक हमें 6 का ही पता चला है। कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई? इसके लिए देखिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा बता दें। जो बेतवा नदी का पुल है उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस को, पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँचे और SDRF को भी तत्काल रूप से मिलवा दिया गया। SDRF कल रात में ही यहाँ पर जैसा कि CM साहब ने अवगत कराया यहाँ पर पहुँच गई और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडी भी निकाल दी गई है
इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है जो पानी बहुत बरस रहा था और विंड और जो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत से जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है कि भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी ये मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो बात तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर